नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि कोर्ट से लगातार शिक्षा मित्रों के हित में जब फैसले आने लगे हैं और सरकार को प्रत्यावेदन देने लगे हैं टेट पास शिक्षा मित्र जो याची थे कि उनको नियमित किया जाए या कोई भी रास्ता निकाला जाए जिससे वो नियमित हो सकें। ये प्रयास रहा है कोर्ट के माध्यम से अपने हक प्राप्त करने का टेट पास शिक्षा मित्रों का। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि टेट पास शिक्षा मित्र संगठन 2 हैं, जिनमें पहले हमने अवधेश सिंह जी से बात कर चुके हैं अपने लाइव वीडियो में, और अब बात है दूसरे जो टेट पास शिक्षा मित्रों का संगठन है, वो गुड्डू सिंह का है। गुड्डू सिंह भी अपनी जो है कोशिश करते हैं कि वो टेट पास शिक्षा मित्रों को न्याय दिला सके। तो उन्हीं की तरफ से ये अपडेट है कि जो 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनको स्थायी करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। तो हम बता दे हैं कि यूपी के 50,000 टीईटी पास शिक्षा मित्रों की क्या प्रमुख मांगे हैं जो गुड्डू सिंह जी ने रखी हैं किनके सामने, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करें कि गुड्डू सिंह जी अपनी मांग पत्र में किन किन मांगों को लेके गए हैं जो टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए जरूरी हैं। हम बात करें सबसे पहले कि उन्होंने पत्र दिया किसको है। ये पत्र दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको ये पत्र दिया गया है। प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता हैं, आप समझ सकते हैं, प्रेषक हैं जो आपके टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह, और प्राप्तकर्ता है माननीय अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग। इनको ये मांग पत्र दिया गया है। इनसे क्या रिक्वेस्ट की गई है? इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि देखिए, हमारे यहाँ लगभग 50,000 कार्यरत शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, यानी कि एनसीटी की जो योग्यता रखने की शर्तें हैं वो पूरी करते हैं। शैक्षिक योग्यता उनकी बीटीसी भी है और वो टेट और सीटेट यानी यूपी टेट और सीटेट दोनों ही परीक्षाएं उत्तीर्ण हैं। तो ज़ाहिर-सी बात हो गई कि एनसीटी के मानकों को वो पूरा कर रहे हैं। हम बात करें कि इसमें उन्होंने जो पहली जो राय दी है, या कह लीजिए पहला जो अपना विकल्प रखा वो रखा है कि शिक्षकों को, जो शिक्षा मित्र हैं, उनको आप विशेष संविदा शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की भांति उन्हें भी नियमित कर दें, जो केवल टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं। यहाँ पेज थोड़ा-सा फँसता है। हम आपको बता दें कि स्पेशल एजुकेटर्स कौन से हैं, जो विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, ईडब्ल्यूपीएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको स्पेशल एजुकेटर्स बोलते हैं, और ये संविदा पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं विभाग में। लेकिन देखिए, इनकी नियुक्ति, इनके मानक, इनके क्या शर्त हैं, वो सब आरसीआई तय तय करती है। इनकी जैसे हमारे लिए एनसीटी होता है, ऐसे इनके लिए आरसीआई होता है। आरसीआई तय करता है कि आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन-सी डिग्री होनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। तो आरसी के अकॉर्डिंग ये जो स्पेशल एजुकेटर्स थे, ये अपनी पढ़ाई कर चुके थे, पढ़ा रहे थे और कई सालों से संविदा पर कार्यरत थे। तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको नियमित करने की बात। तो ये मानक है एनसीटी, उन्होंने एनसीटी की तरह कोई ऐसा नहीं है कि हमें यूपी टेट या सी टेट पास करेंगे तो ही वो पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। तो ये अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, और जो संविदा शिक्षक हैं वो लगभग सब जिलों में कार्यरत हैं, वो स्थायी हो जाएँगे जैसे ही आरसीआई का ये एफ़िडेविट कोर्ट में लगने के बाद ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। तो जो नॉन टेट्स भी होंगे वो भी इसमें परमानेंट हो जाएँगे, और बाकी जो अभी नवीन नियुक्ति होगी, हाँ, सरकार उन पे टेट लागू करवा सकती है। उनसे कह सकती है कि भाई हम एक स्पेशल विभागीय टेट करा देंगे इन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, जैसे उर्दू वाले टीचर्स के लिए कराया था। तो ये मैटर अलग है। बात है कि क्या संविदा शिक्षक की भांति टीईटी शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक बनाया जा सकता है। तो योग्यता है, काम सब है, लेकिन अगर सरकार की इच्छा है, इसमें अगर कोई विकल्प हो सकता है तो वो कर सकती है। अब बात करें कि अ, कौन से पदों पर शिक्षा मित्र जो है रखे जाएँगे। यहाँ पर हैं, इन्होंने जो है वहाँ पे माँग पत्र में बताया है कि देखो, 28 नवंबर 2020 का एक आदेश था जहाँ कोर्ट ने कहा था, मतलब कोर्ट में कहा था सरकार ने कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं। उन्हीं रिक्त पदों पर ही 50,000 टेट पास शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी देने की बात गुड्डू सिंह यहाँ कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हीं पदों पे ही टीईटी और सीटेट पास
योग्य शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से छूट देते हुए डायरेक्ट शिक्षक बना दिया जाए। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमें सुपर टेट से छूट मिलनी चाहिए और परिणाम क्या निकलेगा कि सहायक अध्यापक पद पर नियमित हो जाएंगे सीधे तरीके से। तो अगर सुपर टेट लागू ना हो संविदा शिक्षकों पे यानी शिक्षा मित्रों पे, तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। मांग तीसरी है कि उनकी आगामी भर्तियों में 50% आरक्षण होना चाहिए। 50% आरक्षण का जो क्रमिक आरक्षण है, इसको हम समझाएँ तो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं, है ना? यानी से जो टेम्परेरी शिक्षक हैं, उनको नियमित करने के लिए सरकार 50% रिज़र्वेशन दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो इतना नहीं, मैं आपको बता दूँ कि हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि झारखंड में ऐसा हुआ था, जहाँ कोर्ट ने 20,000 संविदा शिक्षकों को स्थायी करने की बात बताई थी और उसमें क्या था 20,000 पद थे खाली, जबकि शिक्षक केवल 8,000 थे। 18,000 संविदा कर्मी जो हैं वहाँ पर यानी संविदा शिक्षक जो हैं पढ़ा रहे थे झारखंड में, इनमें से 10,000 पहले ही लग चुके थे भर्तियों में, 8,000 शिक्षक रह गए थे। उन 8,000 शिक्षकों के लिए 40,000 में से 20,000 पद उनके लिए रिज़र्व कर दिए गए थे। 20,000 50%। ये वही बात है कि यहाँ पर उसी को हम अगर तालमेल बनाएँ, तो झारखंड की भाँति ही 50% अगर पद आरक्षित हो जाते हैं, तो संविदा जो शिक्षक है, यानी हम यूपी की बात करें, तो शिक्षा मित्र जो है, अगर भर्तियों के आरक्षित पदों पर लगातार जैसे-जैसे टेट पास करता जाए और शिक्षक बनता जाए, तो वो भी एक नियमित शिक्षक बन सकता है। तो ये इस तरह से उन्होंने 50% पदों के आरक्षण माँगा है। कुल मिला के ये है कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है शिक्षा मित्रों पे, 20-20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और कोर्ट कहता है कि 10 साल बाद तो आप नियमित करने की माँग रख सकते हैं, यदि आपका जो वर्क है वो परमानेंट हो। तो विभागीय परीक्षा हमारी कौन-सी रही है? जो हमने बताया कि टेट है, एक सुपर टेट है। तो सुपर टेट से अगर छूट मिल जाए और वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग, वर्किंग ईयर के अकॉर्डिंग अगर भाड़ा मिल जाए, तो शिक्षा मित्रों को स्थायी होने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक नज़र में हम बात कर लें गुड्डू सिंह जी क्या कहना चाहते हैं। एक नज़र में शिक्षा मित्रों की माँगों का सारांश बस इतना है कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, वो नियमितीकरण उनके लिए होना चाहिए, वो नियमित होने चाहिए। 51,112 पदों पर सुपर टेट से छूट देते हुए उनको शिक्षक बनाया जाए। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही यूपी में जितनी भी भर्ती हों उसमें 50% जो है आरक्षण शिक्षा मित्रों का होना चाहिए। नॉन टीईटी शिक्षा मित्रों के लिए क्या करें भाई? नॉन टीईटी शिक्षा मित्रों के लिए ये है कि उनको विभागीय टेट कराया जाए। विभागीय टेट पास करने के बाद उनको इसी भर्ती प्रक्रिया से गुजारते हुए उन्हें भी नियमित किया जाए, उनका भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गुड्डू सिंह जी ने ये मांगे रखी हैं और देखते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जी के अध्यक्ष जो हैं इस पर क्या विचार करते हैं, सरकार से इस संबंध में क्या वार्ता करते हैं और क्या सरकार अब टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करेगी। आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुड्डू सिंह की क्या मांगें सही हैं और कितनी आपको लगता है कि ये सही हो पाएँगी, आगे सरकार को इनको लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। उस संबंध में भी नीचे कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कीजिए। बाकी इस पर हम और अपडेट वीडियो बनाएँगे कि किन-किन रास्तों के द्वारा शिक्षा मित्र अब शिक्षक बन सकता है। बाकी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।